पुरानी वक्त की बात है। एक शहर में एक लालची और कम अकल सौदागर रहता था जिसका नाम आकिब था। आकिब को हर वक्त दूसरों पर अपनी जहानत का रौब झाड़ने का शौक था, हालांकि वो खुद बहुत सतही सोच का मालिक था। आकिब के पास एक पुराना, उम्र रसीदा मगर तजुर्बेकार ऊंट था जिसका नाम साबिर था। साबिर कई सालों से आकिब के साथ दूर दराज के सफर तय कर चुका था और सहरा के मिजाज से बखूबी वाकिफ था। आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार आकिब को एक लंबे और खतरनाक सहराई सफर पर जाना था। जाने से पहले उसने अपनी होशियारी दिखाने के लिए गांव के चौक में ऊंट को सजाकर खड़ा किया और बड़े फख्र से लोगों को बता रहा था कि वो अपना खास इल्म इस्तेमाल करके बता सकता है कि आगे का सफर कैसा रहेगा। एक बुजुर्ग जो आकिब की बातों से खूब वाकिफ थे, उन्होंने आकिब से पूछा, बेटा, तुम तो सारा इल्म दिमाग में रखते हो, तुम्हारा ऊंट साबिर सफर के बारे में क्या कहता है? आकिब ने हकारत से नाक सिकोड़ी और कहा, हजूर, ये बेजबान जानवर क्या जाने। मैंने अपनी बेहतरीन हिसाब किताब से अंदाजा लगाया है कि आज कोई खतरा नहीं है और हम वक्त से पहले मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसके फौरन बाद ऊंट साबिर ने अजीब व गरीब हरकत शुरू कर दी। उसने अपने अगले दोनों पैरों से जमीन को जोर जोर से खुरचना शुरू कर दिया और अपनी गर्दन को बार बार झटका दिया, जैसे कोई चीज उसे बेचैन कर रही हो। आकिब ने ऊंट को एक डंडा मारा और सख्ती से बोला, खामोश नालायक, अपना बदशगुनी वाला खेल बंद कर। देख नहीं रहे कि मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूं? बुजुर्ग ने कहा, आकिब, साबिर की बात पर ध्यान दो, ये ऊंट तुमसे ज्यादा सहरा का हाल जानता है। आकिब ने उस बुजुर्ग की नसीहत को भी इनकार कर दिया और हंसते हुए अपना सामान ऊंट पर लादा और रुखसत हो गया। अभी वो सहरा में थोड़ी दूर ही गए थे कि आसमान पर काले बादल छा गए और एक जबरदस्त रेत का तूफान आ गया। तूफान ऐसा था कि आकिब सौम को अपना ऊंट तक नजर नहीं आ रहा था। रेत उसकी आंखों, मुंह और कानों में भर गई। उसका सारा सामान उड़ गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। दूसरे दिन कुछ मुसाफिरों ने आकिब को जख्मी और लगभग बेहोश हालत में पाया और उसे वापस गांव ले आए। गांव पहुंचकर सबसे पहले आकिब बुजुर्ग के कदमों में जा गिरा और माफी मांगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, आकिब, क्या सबक मिला? आकिब ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और कहा, हजूर, मुझे ये सबक मिला कि गुरूर करने वाले अक्लमंदों से ज्यादा तजुर्बेकार जानवर की खामोश पेशगोई काबिले एतबार होती है। मेरे ऊंट ने जमीन खुरच कर मुझे बताया था कि तूफान आने वाला है, मगर मैंने अपने खाली दिमाग पर भरोसा किया। उस दिन से आकिब ने अपना सामान लादने से पहले ऊंट की हर हरकत को गौर से देखना शुरू कर दिया और उसने ऊंट के पैर खुरचने को हमेशा खतरे का निशान समझा। इल्म और तजुर्बा जरूरी है, लेकिन गुरूर इंसान को हमाकत की तरफ ले जाता है। अक्लमंद इंसान हमेशा जानता है कि किसकी बात को अहमियत देनी है, चाहे वो कोई बेजबान जानवर ही क्यों न हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।